वैसे अरमान, कहीं ऐसा तो नहीं राधिका के चक्कर में अर्चिता ने आने से मना कर दिया? प्लीज हाँ, ये तुम्हारी स्टूपिड लव ट्रायंगल है ना, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। ओके। अरमान, तुम्हारी बारी है। ब्रो, ध्यान किधर है तेरा? ये विनिंग हैंड है। ओह, लकी इन लव, अनलकी इन लाइफ। गाइस 10 बज गए, चलो कुछ खाते हैं। अरमान और राधिका के बीच क्या चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है सर। जो था वो पास्ट में था, और बच्चे की न्यूज के बाद अरमान फुल ऑन फैमिली मोड में चला गया था। बाप बनने का प्रेशर एंड ऑल। क्या आपने अर्चिता को मारा? आई स्टिल लव अरमान, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अरमान के लिए अर्चिता का खून कर डालूं। स्पेशली जबकि अरमान के लिए वो बच्चा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जब अर्चिता ने अरमान को बच्चे के बारे में बताया ना, तो उसका रिएक्शन बहुत ही वियर्ड था। आई मीन, वो किसी भी एंगल से खुश नहीं लग रहा था। अरमान ने मुझसे बात करी थी, उसका काम नहीं चल रहा था और जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती, और अब तो वो 2 से 3 होने वाले थे। अर्चिता भी कम डिमांडिंग नहीं थी। सबको बना बनाया बिजनेस नहीं मिलता। कुछ लोगों की लाइफ निकल जाती है अपना काम सेट करने के लिए। और क्या तुम्हें पता नहीं था कि अरमान ने अपने स्टेटस से कम की जॉब ज्वाइन करी थी? क्यों? किस लिए? अर्चिता और अपने होने वाले बच्चे के लिए। या फिर तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं जानते? आकाश नाम सोचा था अगर लड़का होता तो, बट आई रियली वांटेड अ डॉटर, आकांक्षा। जरा ही, कल रात को आप कहाँ थी? अरमान साहब ने छुट्टी दे दी थी आपको? साहब ने कहा था कि मैडम का ख्याल रखने को, और कहा था कि तुम यहीं रुक जाना, पर मैडम ने कहा कि दिवाली है तो तुम घर चली जाओ। आप जाइए। वो आपने क्या कहा था? राधिका काफी एग्रेसिव है। तुम्हें समझाया था अरमान कि शादी हमेशा बराबरी में होनी चाहिए, चाहे कितना भी अवॉइड कर लो, लेकिन रिलेशनशिप्स में ना पैसा और स्टेटस हमेशा आ ही जाते हैं। मैंने अर्चिता से पैसों के लिए शादी नहीं की थी। You think it's funny? It's not. अरमान, तुम्हारे प्रेजेंट और हमारे पास से ज्यादा ना और कुछ फनी हो ही नहीं सकता है। राधिका, तुम समझती क्यों नहीं? बार बार ये पास 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 जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। It's over now. मैं अर्चिता से प्यार करता हूँ, और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। ओह बेबी, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। लगता है अर्चिता ने तुम्हें आज फिर से घर से बाहर निकाल दिया। It's called mood swings. When you'll be pregnant ना, तब समझ में आएगा। ओह, तो अपनी उस मूड स्विंगर बीवी से कह देना कि मुझे फोन ना करे। मतलब? फोन करके धमकी दे रही थी मुझे, अगर मैं तुम्हारे कहीं आसपास भी दिखी तो मार देगी मुझे। She has no fucking clue who she's fucking with. Bloody bitch. अरमान, प्लीज just get it, okay? तुम वहां पे ना सिर्फ एक पेड हेल्प हो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तुम्हारी नौकरी खत्म। अरमान, लिसन टू मी, एक एडवाइस दे रही, अपने सेल्फ वर्थ पे ना कभी डिस्काउंट मत देना। आई लाइक राधिका, पर वो हमें पसंद नहीं करती। उस रात 1 बजे तक हम सब साथ में ही थे। अरमान का मूड थोड़ा ऑफ था, तो वो थोड़ा जल्दी चला गया था। और राधिका? जी, मैं अपने घर चली गई थी अराउंड 1 o'clock, समीर के साथ। समीर के साथ? अपने साथ डिस्ट्रैक्शन लेके गई थी, कोई गवाह नहीं। अरमान ने धक्का दिया और अर्चिता ने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं की। न वो चीखी, न चिल्लाई, और न ही किसी ने उसका शोर सुना। हार्ड टू बिलीव ऑन इट। ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्लियर हेयर इंजरी और मिसकैरेज है। न किसी स्ट्रगल के कोई निशान है और न ही किसी इंजरी के। अगर ये एक्सीडेंट नहीं है तो जिसने भी अर्चिता को मार डाला है वो यकीनी तौर पर अर्चिता का कोई करीबी वाला था। अर्चिता के मरने से सबसे ज्यादा किसको फायदा होना चाहिए?
शादी से पहले पैसे इंपॉर्टेंट थे, बट शादी के बाद मुझे सिर्फ अर्चिता चाहिए थी। आई लव्ड हर। नाउ व्हाट अरमान? बेबी तुम ठीक हो ना? जब साथ होते हो तो ध्यान कहीं और रहता है, और घर से बाहर निकलते से ही कैसी हो बेबी? आई एम फाइन। वो एक्चुअली अपसेट थी। शाम को सिद्धार्थ आया था तो उन दोनों की कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी, बस इसलिए गुस्से में थी। और उसका गुस्सा इतना जल्दी से शांत नहीं होता, इसलिए उसे मनाने के लिए उसे कॉल्स किए थे और टेक्स्ट भी किए थे। ये देखिए। हाँ, वो दरअसल 1-2 के बाद मैंने लैंडलाइन पे भी कॉल किया था, इसलिए। डेथ 10 और 10:30 के बीच हुई थी। अरमान ने अर्चिता को फोन किया था 10 बजे, 2 या 3 बार। आपको एग्जैक्ट टाइम याद है? 10 बज गए। समीर, कुछ खाने का बंदोबस्त करो यार। कल रात को 10 और 11 के बीच आप कहाँ थे? मोटिव तो आपके पास भी है। अर्चिता आपके नए बिजनेस प्लान्स के एग्रीमेंट में नहीं थी, और हमें यह भी मालूम है कि आपका काफी सारा पैसा इन्वेस्टेड था आपके नए बिजनेस में। डैडी, जिसने ये काम किया है उससे आप कोई पूछताछ नहीं कर रहे, और मुझे बिजनेस के लिए मैं अपनी ही बहन को Have you gone mad? अरमान के खिलाफ हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। लेके चलिए ना। आपको कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सारे एविडेंस से शक सिर्फ आप पर ही जाता है। आपको पता है, मर्डर करने के बहुत सटल तरीके भी होते हैं। हर बार चाकू, पिस्टल या जहर की जरूरत नहीं होती। कई बार घर की मामूली सी दिखने वाली रस्सी भी बहुत काम आती है। बताऊं कैसे? मेरा फोन आता ही सबसे पहले अर्चिता ने मुझे 3-4 गालियां दी होंगी, और फिर आराम से संभलते हुए फोन उठाने के लिए चल पड़ी होगी।